जब चले बेल लाइक करने और भी कर ले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें इस्लामी भाइयों की तरफ से सवालात आते हैं और हम कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जवाबात अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन इस्लामी भाइयों का सवाल करना, हमारा जवाब देना अपनी बारगाह करम में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तौफ़ील कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें इखलास की दौलत लाज़वाल अता फरमाए। एक सवाल हमारे रफ़ीक भाई ने किया था कि औजड़ी खाना कैसा है और कपूरे खाना कैसा है, तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शरीयत ये कहती है कि जो जानवर हमने ज़बह किया है, चाहे वो बकरा हो, बकरी हो या बड़ा जानवर हो, अगर हमने कुर्बानी की हो, उसके बावजूद उसमें से 22 अज्जा 22 हिस्से से निकलते हैं कि जिनका खाना या तो हराम है या मकरूह तहरीमी है या मना है। अब इसकी मुकम्मल तफसील है। जवाब के तौर पर मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि औजड़ी के ताल्लुक से रफ़ीक भाई ने पूछा था औजड़ी खाना कैसा है और कपूरे खाना कैसा है। तो औजड़ी खाना ये मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और कपूरे खाना हराम है। लिहाजा इन दोनों चीज़ों से बचना ज़रूरी है और इसकी मालूमात भी ज़रूरी है कि औजड़ी क्या होती है, कपूरे क्या होते हैं, क्योंकि जब तक बंदे को मालूम नहीं होगा वो बचेगा कैसे। तो इसलिए इसका जवाब अर्ज़ ये है कि औजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है और कपूरे खाना हराम है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे एक इस्लामी भाई साबिर भाई, इन्होंने सवाल किया है, क्या कैंसर के मरज़ यानी पेट का कैंसर किसी इस्लामी भाई को और वो फोत हो गया उस मरज़ के अंदर, क्या वो शहीद खिलाएगा? ये साबिर भाई ने सवाल किया था। हदीस पाक के अंदर पेट के मरज़ में फोत होने वाला शहीद की निशानियों से। देखिए, हर बीमारी में मरने वाला शहीद नहीं होता। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अगर बंदा फोत हो जाए तो उसे शहीद का रुतबा दिया जाता है। और शहीद की भी 3 किस्में हैं, शहीद हकीकी होता है, शहीद फ़िक़ही होता है, शहीद हुक्मी होता है। तो इस बीमारी के अंदर मुब्तला होने वाला वो शहीद होगा या नहीं होगा, पहला ये सवाल। दूसरा, वो शहीद हकीकी होगा कि नहीं होगा, ये दूसरा सवाल। तो दोनों के मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले ये तो बाकायदा अहादीस और रिवायात के अंदर बाकायदा ही मज़मून और सराहत मौजूद है, पेट के दर्द में किसी का इंतकाल हो गया, पेट के दर्द की वजह से वो शहीद है। पानी में डूब करके कोई मर गया, वो भी शहीद है। कोई खड़ा था या बैठा था, दीवार गिर करके आ गई, वो भी शहीद है। तो ये, और जो आपने बताया, सवाल किया कि हर बीमारी के अंदर मरने वाला शहीद है, तो हर बीमारी में मरने वाला शहीद नहीं कहलाता। तो इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया, कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होने वाला वो भी शहीद है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ मखसूस बीमारियां हैं जिनमें मुब्तला होने वाला बंदा शहीद कहलाता है। में एक पेट का दर्द भी है। सास इद्दत में बैठी हुई है, तो दामाद उस इद्दत की हालत के अंदर अपनी सास से बात कर सकता है, पर्दा लाजमी उसमें। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनमें लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कुछ मिला डाला है। मिसाल के तौर पर इद्दत के मसाइल में देख लें आप, इद्दत के हवाले से हमारे कई इस्लामी भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। सबसे पहला मसला उठता है जब कोई औरत इद्दत में है, तो सबसे पहले मौलाना साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, इमाम साहब के पास एक मसला आता है, हज़रत हमारी अम्मी है वो इद्दत में है, किस किस से पर्दा है और किस किस से पर्दा नहीं है। याद रखिएगा, इद्दत के अंदर पर्दे के कोई जुदा गाना मसाइल नहीं है, समझ रहे हैं। जिन मर्दों से औरत का पर्दा इद्दत के बगैर है, उन मर्दों से पर्दा इद्दत के अंदर भी है, और जिनसे पर्दा इद्दत के बगैर नहीं है, उनसे पर्दा इद्दत के अंदर भी नहीं है। मिसाल के तौर पर ख़ास भांजे से पर्दा औरत का होता है क्या? नहीं होता। तो अगर वो औरत इद्दत में हो तो उस ख़ास भांजे से पर्दा भी नहीं है। भतीजे से, ख़ास भतीजे से पर्दा होता है? नहीं होता। अब वो औरत इद्दत में है तो भतीजे से पर्दा अब भी नहीं होगा। इसी तरीके से दामाद का सवाल हुआ है, तो याद रखिएगा, शरीयत में दामाद और सास के दरमियान पर्दा नहीं होता। ठीक है, इसलिए कि सास महरम होती है। महरम किसे कहते हैं? महरम उसे कहते हैं जिससे हमेशा हमेशा के लिए निकाह हराम हो। मिसाल के तौर पर भाई के लिए बहन महरम है, बहन से निकाह नहीं हो सकता, खास बहन से, सगी बहन से, तो निकाह हराम है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महरम। तो दामाद के लिए सास भी महरम है, सास से हमेशा हमेशा के लिए निकाह हराम है। यह अलग बात है कि मुताखिरीन उलमा ने, बाद में आने वाले हमारे बुजुर्ग उलमा ने हालात ज़माने की रियायत करते हुए एहतियातन ये मसला इरशाद फरमाया है कि ज़माना चूँकि बहुत पुरफितन है, लिहाजा सास और दामाद के दरमियान अगर पर्दा रहे तो अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर दामाद सास या सास दामाद से पर्दा नहीं करती तो वो गुनहगार नहीं होगी, इसलिए कि शरई तौर पर सास का दामाद से पर्दा नहीं होता, चाहे वो इद्दत में हो चाहे इद्दत में ना हो।